हम लोग हेलो एल्केन का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ने से पहले आपके सिलेबस में कहा गया है कि इनका आईयूपीएसी नेम बताया जाए। सिलेबस क्या है? सिलेबस है कि जो भी कंपाउंड का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज आप सीखना चाहते हैं, आपको पहले उनका आईयूपीएसी नेम समझना होगा। तो आज हम लोग आईयूपीएसी नेम जानेंगे और उसका कुछ कॉमन नेम भी जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में आईयूपीएसी नेम या कॉमन नेम कुछ भी आ सकता है, तो दोनों का इंफॉर्मेशन तो आपको होना ही चाहिए। तो सीखते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये अब हम लोग जानेंगे। तो लीजिए, दिया गया आईयूपीएसी नेम, यहां लिख देते हैं आईयूपीएसी नेम, ऐसे लिख दिया गया ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नेम अब हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये रहा एक्स। एक्स को हम लोग हेलो ग्रुप कहते हैं। हेलो ग्रुप, लीजिए लिख दिया गया हेलो। हेलो ग्रुप कहते हैं और ये प्रीफिक्स में यूज होता है। प्रीफिक्स में यूज होने का मतलब क्या है, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। रूट वर्ड जो होता है उसके आगे यूज करते हैं कैसे, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। तो लीजिए, एक्स के लिए हेलो होता है जो प्रीफिक्स में यूज होता है। इस एक्स के जगह पर जो है हो सकता है Cl, हो सकता है Br, हो सकता है I, हो सकता है F। हालांकि सिलेबस में F के बारे में कुछ कहा नहीं गया, आपको नहीं पढ़ना है, तो जनरली हम लोग F के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। मुख्य रूप से हम लोग Cl, Br, I के बारे में बात करते हैं। जब Cl होगा तो इसके लिए हम लोग देंगे क्लोरो। लीजिए, क्लोरो लिख दिया गया। Br के लिए हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो देंगे। और I के लिए हो जाएगा I2 और F के लिए फ्लोरो। लीजिए, F के लिए फ्लोरो हो जाएगा। और ये सारा नाम के आगे यूज होता है। कैसे, क्या इसका मतलब है, आइए अब आपको दिखाते हैं। यहां दिया गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ऐसा दिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अब देखिए, यहां तो कार्बन का एक ही चेन है, जस्ट एक चेन। इस चेन में कितना कार्बन एटम है, 1 2 3, जो दिख रहा है वही आपको कहना है, 3 कार्बन एटम है। और ये Cl है आपका फंक्शनल ग्रुप। रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस। फंक्शनल ग्रुप को निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलना चाहिए। अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर कार्बन के साथ मिलता है। और अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर आपको फंक्शनल ग्रुप मिलता है। 1 2 3, जस्ट 3 नंबर पर। तो काउंटिंग इधर से होगा, जिधर से इसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो चलिए इधर से करते हैं, 1 2 3, नाम हो चुका 1 क्लोरो। लीजिए, नाम देंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। जस्ट 1 क्लोरो प्रोपेन हो चुका। इसी तरह लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहां Cl दिया गया। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 Cl दिया गया। इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2, इधर से 1 2। तो चलिए इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये Cl कितना नंबर पर है, देखिए इधर से 2 नंबर पर, इधर से भी 2 नंबर पर। इसलिए काउंटिंग आप इधर से भी कर सकते हैं। आप इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नंबर दोनों तरफ से सेम हो चुका है। तो अब नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। लीजिए, नाम देंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो चुका। 2 क्लोरो प्रोपेन इसको कहेंगे। इसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन लीजिए, देते हैं CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहां CH3 दिया गया और यहां Cl दिया गया। यहां पर लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन रूल होता है। आपको देखना होगा कि यहां मेन चेन कौन होने वाला है। तो लीजिए, 1 2 3 4, ये रहा एक चेन जिसमें 4 कार्बन एटम। 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन एटम। तो भाई दोनों ही सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दे रहा है, और जब दोनों ही सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दे रहा है तो किसी एक को आप
आप मेन चेन घोषित कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा मन किया इसको मेन चेन कहने का, कह दिए। आप बोले मेरा मन करता है इसको कहने का, तो शौक से कीजिए, आप उसको भी कह सकते हैं। तो अब ये रहा आपका अटैच ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप। याद रहे, फंक्शनल ग्रुप वह ग्रुप होता है, उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है, उसी को आपको ध्यान देते हुए काउंटिंग करना है। मिथाइल इथाइल छोटा मोटा ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के सामने उनका औकात कम होता है, तो आपको इसे प्रेफरेंस देना होगा। तो जब इसको प्रेफरेंस देंगे तो काउंटिंग करते हैं, 1 2, इधर से 2 नंबर पर मिला, 1 2 3 पर मिला, इसलिए काउंटिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4। रूट वर्ड क्या होने वाला है? ब्यूटेन। और ये सब रूट वर्ड के पहले लगेगा, क्लोरो तो पहले लगेगा ही, और मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी रहता है वो भी नाम के पहले ही लगता है, रूट वर्ड के पहले ही लगता है। तो फिर नाम देंगे 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं 2 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल दिया गया, और उसके बाद हो जाएगा, लीजिए ब्यूटेन ऐसा दे दिया गया, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन ऐसा दे दिया, इसका नाम तैयार हो चुका। इसी तरह आगे और भी क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं। ये सब IUPAC नेम, उसके बाद इसका प्रिपरेशन हम लोग सीखेंगे। तो फिर यहां लीजिए, दिया गया CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहां दिया गया Cl, और यहां दिया गया Br, और यहां दिया गया CH3। लीजिए, इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को बनाइए। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, नीचे दिया गया CH3, यहां Br, यहां Cl। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन, जो सबसे लंबा चेन होगा कार्बन का वही आपका मेन चेन होने वाला है। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। इस चेन में कितना कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5। किसी एक को मेन चेन बोलिए, चलिए इसको मेन चेन बोल दिए। ये रहा आपका अटैच ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। सोचिए, इधर से फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पर मिलता है? 2 नंबर पर, और इधर से कितना पर मिलता है? 3 नंबर पर। लोएस्ट विल बी करेक्ट, रूल है लोएस्ट विल बी करेक्ट। 2 और 3 में छोटा कौन होता है? 2, इसलिए काउंटिंग आपको इधर से ही करना होगा। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा काउंटिंग उधर से ही किया जाएगा। तो इधर से फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है पहले, इसलिए काउंटिंग यहां से किया, 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिया गया। और अब नाम लिखते हैं इसका, भाई क्लोरो ब्रोमो और मिथाइल, ये सारा रूट वर्ड के पहले लगेगा, तो नाम लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो फिर क्लोरो ब्रोमो मिथाइल में किसका नाम पहले लिखेंगे? ब्रोमो। ABCD में B पहले आता है, C बाद में आता है, M उसके बाद आता है, इसलिए पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे आप। तो लीजिए, दिया गया 3 ब्रोमो, नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, 3 ब्रोमो। उसके बाद देंगे 2 क्लोरो, उसके बाद देंगे 4 मिथाइल, और उसके बाद मेन चेन में कितना कार्बन है? 5, इसलिए पेंटेन हो जाएगा। लीजिए, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, इस कंपाउंड का नाम हो चुका। नोट कीजिए, उतार लीजिए आप लोग भी। अब एक क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग। लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट अब आप सीखेंगे, यहां दिया गया CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहां दिया गया Br, और यहां दिया गया Cl, ऐसा दे दिया गया, इस तरह से लिख दिया गया। और जब इस तरह से लिख दिया गया तो अब इसका नाम हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, इसका नाम कैसा लिखा जाएगा? पहले तो मेन चेन कौन होगा? भाई यहां तो एक ही चेन है, इसलिए इसमें कोई झमेला नहीं, मेन चेन तो आपका यही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मेन चेन हो चुका है। इधर से 1 2 नंबर पर आपको मिला, इधर से 1 2 नंबर पर आपको मिला। काउंटिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 ऐसा दिया गया, 1 2 3 4। और अब इसका नाम हम लोग लिखने वाले हैं। भाई आप कहेंगे कि
टीचर इधर से 2 नंबर पर Br मिल रहा था और इधर से भी 2 नंबर पर Cl मिल रहा था, तो आप इधर से काहे काउंट नहीं किए, इधर से क्यों नहीं? तो यहाँ एक रूल है, हमने तो आपसे कहा था ना कि जो पहले मिलेगा उसी को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जब नंबर सेम हो जाए तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर डिसाइड करेंगे। आपको देखना पड़ेगा कौन है बड़ा कौन है छोटा, बड़ा छोटा का डिसीजन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर होता है। इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम क्लोरो, ये बी से चालू होता है, ये सी से चालू होता है, इसलिए ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो बड़ा छोटा का बात कब करते हैं, जब नंबर सेम आ जाता है। जब नंबर सेम आ जाएगा तब आप बड़ा छोटा का बात करेंगे, अदरवाइज जो पहले मिलेगा उसी को प्रेफरेंस देंगे। इस एग्जांपल में दिख रहा है आपको। तो फिलहाल ये बड़ा है इसलिए काउंटिंग इधर से किया गया, नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, लीजिए दिया गया 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, उसके बाद रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, लीजिए ब्यूटेन दे दिया गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम हो चुका। इस तरह से आगे और भी देखिए एग्जांपल, यहां देते हैं ऐसे CH3 बॉन्ड CH, ऐसे दिया गया CH, उसके बाद यहां देते हैं CH3, यहां Cl देते हैं और यहां भी दिया गया, लीजिए H को हटा देते हैं, दे दिया गया Cl, ऐसे। तो अब आसान है, ये तो आसान है, इसमें कोई माथा खराब करने वाला बात तो है नहीं। मेन चेन आपका ये सीधा हो गया, 1 2 3, तो नाम बोलिए क्या हो जाएगा। देखिए 2 पर लटका हुआ है, 2 पर लटका हुआ है, आप दो बार बोलते हैं तो लिखना भी पड़ेगा 2 बार, 2,2, और 2 के लिए डाई होता है, 2,2 डाइक्लोरो, ऐसे डाइक्लोरो प्रोपेन, ऐसे दे दिया गया, लीजिए इस तरह से लिख देंगे। अब एक और भी क्वेश्चन लीजिए, यहां देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं, लीजिए यहां पर ऐसे दिया गया CH3 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 और यहां Cl दिया गया, लीजिए तो फिर यहां पर मेन चेन कौन हो जाएगा, ये वाला मेन चेन हो जाएगा 1 2 3 ऐसा। या आप कहेंगे कि क्या मेन चेन ये नहीं हो सकता 1 2 3, हाँ बिल्कुल हो सकता है, किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका मेन चेन हो गया, ये लटका हुआ ग्रुप हो गया जिसको अटैच ग्रुप कहते हैं। तो लीजिए 2 नंबर पर क्लोरो मिला, 2 नंबर पर मिथाइल मिला, तो नाम देंगे 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल, उसके बाद रूट वर्ड में कितना कार्बन है 3, इसलिए नाम हो जाएगा प्रोपेन, लीजिए प्रोपेन दे दिया गया, ऐसे हो। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लीजिए कुछ और भी क्वेश्चन यहां पर दिया गया ऐसे, इस तरह से Cl 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 Cl, लीजिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, तो बोलिए ये Cl कितना नंबर कार्बन के साथ है, 1 कार्बन, ये Cl 1 नंबर कार्बन, ये Cl 1 नंबर कार्बन, ये Cl 1 नंबर कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या होगा 1, 1, 1, 1। 4 बार आपने कहा तो 4 बार आपको लिखना भी चाहिए, जितना बार बोलेंगे उतना बार लिखेंगे भी। 1, 1, 1, टेट्रा क्लोरो, लीजिए दिया गया टेट्रा क्लोरो मीथेन, मेन में कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा मीथेन। 1, 1, टेट्रा क्लोरो मीथेन, इसका नाम हो चुका, इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एक क्वेश्चन और भी लीजिए, इस तरह से दिया गया ऐसे, यहां पर Cl देते हैं, यहां Br देते हैं, यहां पर F देते हैं और यहां पर I देते हैं, इसका तो बोलिए मेन चेन में कितना कार्बन, 1 कार्बन, और जब 1 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा मीथेन। तो इसके लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो, इसके लिए फ्लोरो और इसके लिए आइडो, ये क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, फ्लोरो होगा और आइडो होगा। तो बोलिए पहले किसका नाम लिखेंगे हम लोग, क्लोरो का, ब्रोमो का, आइडो का या फ्लोरो का, किसका पहले नाम लिखेंगे। तो भाई पहले
ब्रोमो का लिखेंगे, एबीसीडी में बी पहले आता है। तो लीजिए 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो दिया गया। उसके बाद 1 क्लोरो, लीजिए 1 क्लोरो दिया गया। उसके बाद फिर 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो दिया गया। और उसके बाद 1 आइडो, 1 आइडो। और मीथेन, लास्टली मीथेन लिख दिया गया। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आइडो, मीथेन, ये हो चुका। तो ये आईयूपीएसी ने। उसके बाद कुछ कॉमन नेम भी आपको बता देते हैं। कुछ कॉमन नेम भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों ही आपको आना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में कॉमन नेम में जब क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर आप कैसे बनाइएगा। वैसे एग्जाम में तो आप अकाउंट का नाम आईयूपीएसी या कॉमन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन नेम लेकर क्वेश्चन दे दिया तो आप अकाउंट को पहचान ही नहीं पाएंगे, फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो लीजिए थोड़ा कॉमन नेम भी देख लेते हैं। तो कॉमन नेम के बारे में जानिए। कॉमन नेम यहां पर दिया गया ऐसे, लीजिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। देखिए इस कार्बन के साथ 1 कार्बन बॉन्डेड है, 1 कार्बन, इसलिए इसको आप 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। 1 डिग्री कार्बन, जब किसी कार्बन के साथ एक कार्बन सटा हुआ रहता है तो उसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया। लीजिए इसको अगर दबा देंगे तो कितना कार्बन होगा 2, और हाइड्रोजन कितना होगा 5। नाम होगा इथाइल क्लोराइड। नाम देंगे इसको इथाइल क्लोराइड। इसका नाम इथाइल क्लोराइड हो गया। अब नीचे देते हैं CH3 बॉन्ड Cl। अब देखिए इस कार्बन के साथ कितना कार्बन सटा हुआ, एक भी नहीं। तो जब एक कार्बन सटा रहे या एक भी कार्बन सटा ना रहे तो उसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन ही कहते हैं। हम लोगों के पास 4 तरह का कार्बन होने वाला है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह का कार्बन हम लोग जानते हैं। लेकिन एक नया नेमिंग करने का भी तरीका है। एक नया जो रूल आया है वो कहता है कि जब एक भी कार्बन सटा ना रहे तो आप उसको 0 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं। 0 डिग्री कार्बन। फिलहाल हमने कहा कि जब एक कार्बन सटा हो या एक भी कार्बन सटा ना हो तो उसे हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। लेकिन एक न्यू नेमिंग करने का तरीका यह भी है कि जब एक भी कार्बन ना हो तो उसको 0 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो कभी इसके लिए 0 डिग्री सुनने को मिल जाए तो बकाइएगा मत, ये भी सही है। तो फिलहाल ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन। तो फिर इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसको हम लोग मिथाइल क्लोराइड कहने वाले हैं। लीजिए मिथाइल क्लोराइड हो गया। बाय द वे इनका जो जनरल नेम होगा वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसका जनरल नेम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ऐसे आप लिखेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसका भी जनरल नेम यही होने वाला है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जनरल नेम, ये जनरल नेम, एक जनरल नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है और एक आईयूपीएसी नेम होता है। ऐसा आपके पास भी नाम है। जैसे आपका जनरल नेम क्या है, लड़का, जनरल नेम लड़का है आपका। और फिर आपका जनरल नेम लड़का हो गया, कॉमन नेम क्या हो गया, बबलू, डब्लू, इस तरह का जो घर में रखा जाता है। और आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, मनोज कुमार सिंह, जो आपके कॉलेज में, स्कूल में आपका नाम रहता है मनोज कुमार सिंह, ये आईयूपीएसी नेम। और फिर आपका लड़का जनरल नेम, बबलू, डब्लू, जो घर का नाम है, मम्मी पापा जिस नाम से बुलाते हैं वो कॉमन नेम। तो जिस तरह आपके पास 3 नाम होता है उसी तरह इनके पास भी 3 नाम। आईयूपीएसी हम बता दिए आपको, ये इसका कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसका जनरल नेम। उसके बाद और भी लीजिए, और भी क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। यहां दिया गया CH3 CH बॉन्ड CH3 और यहां Cl। देखिए इस कार्बन के साथ बोलिए कितना कार्बन सटा हुआ है, 2 कार्बन। इस कार्बन के साथ जब 2 कार्बन सटा हुआ है तो इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहने वाले। ये आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। और 2 डिग्री कार्बन जब हो गया तो इसको हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। लीजिए क्योंकि 2 डिग्री कार्बन के साथ ये Cl बॉन्डेड है इसलिए इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो इसका जनरल नेम है। और कॉमन नेम क्या होगा भाई, जब 2 डिग्री कार्बन के साथ बॉन्डेड रहता है तो उसके नाम में
आइसो शब्द का उपयोग किया जाता है तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। लीजिए Cl आपका 2 डिग्री कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसलिए नाम में लगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इसको आइसो प्रोपाइल क्लोराइड कहा जाएगा। लीजिए यह आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो चुका। अब एक और भी लीजिए, एक और भी कॉमन नेम बता दें आपको। कॉमन नेम IUPAC दोनों ही आते रहना चाहिए। तो लीजिए ऐसा दिया गया, यहां पर Cl, यहां दिया गया CH3 और CH3। ध्यान दें इस कार्बन के साथ बोलिए कितना कार्बन सटा हुआ है? 4 कार्बन। 1 2 3 4 कार्बन है, 3 कार्बन। देखने का चीज है, इसमें पकाने का बात क्या है? जो दिखता है बोल देना है। क्या यहाँ कार्बन है? नहीं, ये तो Cl है। तो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन सटा हुआ, 1 2 3। और जब किसी कार्बन के साथ 3 कार्बन सटा हुआ रहता है तो उसी को हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और जब 3 डिग्री कार्बन है तो लीजिए 3 डिग्री कार्बन, जिसको हम लोग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहने वाले हैं। लीजिए टर्शियरी के लिए संक्षेप में होता है टट। टर्शियरी के लिए टट अल्काइल हैलाइड, टट अल्काइल हैलाइड। लीजिए हो गया इसका नाम। कॉमन नेम, ये तो जनरल नेम है। कॉमन नेम क्या होगा? टट ब्यूटाइल। लीजिए इसके लिए टट देंगे और इसको दबा देंगे तो C4H9 होगा। टट ब्यूटाइल क्लोराइड, टट ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम हो चुका है। इसको हम लोग टट ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे। ये कहलाता है टट ब्यूटाइल क्लोराइड। इसी को जस्ट टट ब्यूटाइल क्लोराइड के नाम से पुकारा जाएगा। तो यही था कॉमन नेम और IUPAC नेम हेलो एल्केन का। बस आ जाए।